यह राजा जनक का पहला प्रश्न था कि भागवत धर्म क्या है, मनुष्य शरीर धारण करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले तो गुरुजी ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं, और मिल भी गया तो कब गल जाए कब चला जाए पता नहीं लगता। आदमी तैयारी करता है, जब कर लूंगा तब कर लूंगा, कर कुछ भी नहीं पाता। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यह मनुष्य चोला लिए हुए जो जीव आया है, सच में इसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो इन महात्माओं ने, सन्यासी महापुरुष ने क्या जवाब दिया? कायेन, शरीर से कर्म करो, वाचा, वाणी से गुणानुवादन करो, मन उसको दे दो, इंद्रियां भी उन्हीं के अंदर लगा दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वांश दश भावात करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए यही नियम है कि वह एक विशेष प्रकार से कर्म करे, निठुल्ला न बने। माला जपे लेकिन कर्म भी करे। माला कभी कभी व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। अब आप यह बताएं कि हम माला लेकर के बैठ जाएं, कुछ भी ना करें। हो सकता है कि माला से कुछ हम स्वयं का कल्याण कर लेंगे, लेकिन साधु की तो परिभाषा यह है कि परमार्थ के कार्य साधु न धरा शरीर। वो तो दूसरों के लिए आता है। योगेश्वर कहते हैं कि व्यक्ति को निष्काम कर्म के साथ, कर्म से लिपटे नहीं, चिपके नहीं, भजन भी करे, विशुद्ध पवित्र सात्विक कर्म करे, निष्काम भाव से करे, उसके अंदर सेवा का भाव हो। मन वचन और कर्म से सत्कर्म करता हुआ अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाता हुआ, करोति यद्यत् सकलम परस्मै, करोति यद्यत्, और नारायण के लिए इस भाव से जीवन जिए। वो सोचे कि मैं नारायण के लिए ही आया हूं, मैं नारायण का ही था, उसी का हूं और उसी का ही रहूंगा। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वह उसके लिए कर रहा हूं। मन में ये भावना होनी चाहिए। यह भागवत धर्म है। जो भी कोई कुछ करता है ईश्वर को सहारा लेकर ईश्वर के लिए करता है तो तान दुपट्टा आराम से सोता है। जो बच्चों के लिए करता है वो टेंशन में सोता है, नींद ही नहीं आती रात रात भर। अब क्या होगा, नौकरी छूट गई है, कारोबार फेल हो गया है, पूरी रात रात भर इतने टेंशन में सो नहीं पाते। इस बात को ऐसे समझिए जैसे एक कोई मुनीम किसी की 8 घंटे की नौकरी करता है। एक उदाहरण के तौर पर सुबह जाता है 9-10 बजे, शाम को 5-6 बजे आता है। मालिक के यहाँ जाता है, चाबी का गुच्छा पकड़ाता है, पूरा का पूरा हिसाब किताब देता है कि आज ये लेनदारी थी, ये देनदारी थी, वो सब हिसाब समझा देता है। शटर का गुच्छा भी दे देता है। यहाँ बैठे हैं सेठ लोग, व्यापारी लोग, वो जानते हैं। नौकर लोग, मुनीम लोग यही तो करते हैं, पूरा हिसाब दे देंगे दिन भर जो भी काम हुआ है, और अपने घर जाएंगे, हाथ पांव मुंह धोएंगे, दिया जलाएंगे भगवान के मंदिर में, प्रेम से मम्मी पापा के संग बैठकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ फिर वह भोजन करेंगे, थोड़ी सी न्यूज सुनेंगे, थोड़ा सा फिर अपना मोबाइल व्हाट्सएप चेक करेंगे, थोड़ा फेसबुक के भी स्टेटस पढ़ेंगे। यही करेंगे आज के समय में। फिर हल्का सा कंबल लेकर के आराम से सो जाएंगे। यह करते हैं। लेकिन सेठ जी क्या कर रहे हैं? सेठ जी को तो रात रात भर तक नींद ही नहीं आती। वो हिसाब लगाते हैं कि बिनोला कितना रुपया किलो आया था, कितने रुपया किलो बिका है, इसमें प्रॉफिट कितना, नुकसान लेबर का कितना हुआ, बैंक से पैसा ब्याज पर लिया था, नुकसान क्या हुआ, घाटा क्या हुआ। सेठ जी रात रात भर तक सोते नहीं हैं, वह पूरा का पूरा हिसाब लगाते रहते हैं। और जिसने हिसाब सौंप दिया है वो रात भर आराम से खर्राटे की नींद सोता है, गहरी नींद में सोता है, उसे कोई टेंशन ही नहीं होता। यही भागवत धर्म है।
रात्रि को बिस्तर पर जाने से पहले अपनी कंपनी का हिसाब कंपनी के मालिक को दो। शरीर जिसने बनाया है इस शरीर का हिसाब उसे दो। आंखों से पूछो तुमने क्या काम किया। आप जानते हैं मुनीम लोग चोरी का हिसाब नहीं देते, साहूकारी का ही देते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया होगा वो हिसाब थोड़ी देंगे, सब ठीक ही ठाक किया है वही तो हिसाब देंगे। ये आंखें गड़बड़ नहीं करेंगी, कान गड़बड़ नहीं सुनेंगे, तो हिसाब देने में बिल्कुल भी भगवान के लिए सकुचाएंगे नहीं। शरीर कंपनी है, परमात्मा इसके मालिक हैं। कानों से पूछो कि तुमने भगवान की कथाएं गाथाएं सुनी कि नहीं सुनी। आंखों से पूछो कि भगवान की सुंदर छवि देखी कि नहीं देखी। जिह्वा से बोलो थोड़ा बहुत तुमने भगवत नाम कीर्तन किया कि नहीं किया। टांगों को पूछो देवालय देव मंदिर में तू गया कि नहीं गया। हाथों को पूछो कि तूने कुछ गरीब के लिए कुछ किया कि नहीं किया। समग्र शरीर से पूरा का पूरा हिसाब का ब्यौरा लेकर इस शरीर के मालिक परमात्मा को सौंप दीजिए। कह दीजिए भगवान इन आंखों ने जो भी देखा ये तुझे ही ढूंढती रही। कानों ने जो भी सुना उसमें भी तेरी ही मंगल ध्वनि सुनने के लिए कान लगे रहे। यह पूरा का पूरा हिसाब भगवान को सौंप दीजिए। ये हिसाब परमात्मा को जिस दिन आप सौंप दोगे तान दुपट्टा आप आराम से सोओगे और भगवान आपके लिए बेचैन हो जाएंगे।